ओम शांति। बाप दादा के अति स्नेही और लाडले बच्चे कैसे हो। बाबा हमेशा अपने बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है, इसीलिए रोज़ अमृत वेले अपने बच्चों से मिलने आते हैं और अपने वरदानों खजानों से भरपूर करते हैं। एक बार दादी जानकी जी ने बाप दादा से पूछा कि बाबा आप कहाँ रहते हो। तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं हमेशा अपने बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता हूँ। बाबा को स्नेही बच्चे अति प्रिय हैं। जो बच्चे सबके स्नेही बनते हैं वो बाबा के दिल तखत नशीन बन जाते हैं। उन्हें स्वतः ही सबका सहयोग मिलता रहता है। आज की मुरली में भी बाबा ने स्नेही और समर्थी दोनों के बैलेंस के बारे में बताया है कि कैसे स्नेही बच्चे समर्थ व बाप समान बनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13/6/21। रिवाइज कोर्स है 18/1/88। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति से स्नेह में लवलीन होते हैं वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन से में पहुँचे हैं। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों का स्नेह समान स्थिति का याद प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दे रहे हैं। बाप ने कहा, बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति प्यार है। चाहे साकार में पालना ली है या अभी अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष रूप समान बनना, जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है उतना ही बच्चों के मन में फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी दिखाई देता है। माँ का अलौकिक प्यार अपने बच्चों को वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। आज वतन में माता पिता की रूह रुहान चल रही है। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना। कई बच्चों को साकार रूप में चरित्रों की याद आती है, पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे आए, फिर स्नेही बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा व संकल्प के साथ साथ समर्थी नहीं रहती। इसीलिए समान बनने नंबर आगे पीछे हो जाता है। समस्याओं के आने के कारण थोड़े समय के लिए घबरा जाते हैं, इसीलिए निरंतर स्नेह का अनुभव नहीं कर सकते। ब्रह्मा माँ ने कहा कि अब स्नेही और समान बनने वाले बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण
मेजॉरिटी बच्चों का अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं इस स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल है। माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। वरदान: स्नेही बनने के गूढ़े रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गूढ़े रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गूढ़े रहस्य को जो समझ लेते हैं वे राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज राजी कर लेती हैं। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज़ करते हैं, कभी स्वयं नाराज़ रहते हैं। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त आत्माएं हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप जैसे सब बच्चे जानते हो कि जून मास मीठी मम्मा की स्मृति का मास है। मम्मा ऐसी विभूति थी जिसने यज्ञ में छोटी आयु में ही उच्च पद प्राप्त कर लिया था। वे सबकी स्नेही थी, अति गंभीर और सरल स्वभाव वाली थी। उनके चेहरे से सदा रूहानियत झलकती थी। वे मुरली की मस्तानी थी और मुरली सुनते सुनते ही उनके हृदय पटल पर छप जाती थी। मम्मा गुणों की खान थी और सदा दूसरों की विशेषताएं ही देखती थी। उनकी सूरत व सीरत से हमेशा दैवी गुण ही दिखाई देते थे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा स्नेह और शक्ति का बहुत अच्छा सिंबल है। ओम शांति शांति। ओम शांति। सच से दिल पर साए बना दी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जड़ते न्यारे और सबसे प्यारे बनते रहो। ओम शांति।